अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों की तवज्जो के इंतहाई संगीन मसले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। प्लीज़ लिसन केयरफुली। एक नेचुरल बात है कि इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि हवा में मौजूद होती है। हवा में ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? कुदरत का निज़ाम है कि हमारे जिस्म से खारिज होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को दरख्त जज़्ब करके बदले में हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। यानी जितनी ज़्यादा मिकदार में हमारे इर्द गिर्द दरख्त होंगे, उतनी ज़्यादा मिकदार में हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हमें सांस लेने में आसानी होगी। शहरों में चूँकि दरख्त कम होते हैं, इसलिए वहाँ पे सांस लेने की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि दमे के मरीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत देहात के। यानी दरख्तों का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा रोल है। थोड़ी बहुत अहमियत तो आपको समझ आ गई दरख्तों की। अब ज़रा तफसील में जाके बात करते हैं। अब मैं बात करूँगा कटिंग ट्रीज़ और प्लांटिंग की, यानी कितने दरख्त साल भर में काटे जाते हैं और नए कितने पौधे लगाए जाते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में एक साल में 1 खरब दरख्त काटे जाते हैं। वैसे लगाने की शरह ये होनी चाहिए थी कि 1 के बदले नए 10 पौधे लगाए जाएं, लेकिन बदकिस्मती से 1 खरब दरख्त काटने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 2 अरब नए पौधे लगाए जा रहे हैं। यानी बहुत बड़ी लाश में हम जा रहे हैं। इस लाश का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो हम काट रहे हैं वो बहुत बड़ा पौधा काट रहे हैं। यानी 20 से 30 साल पुराना दरख्त काट रहे हैं, जो हमें ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन फराहम करता है, जबकि हम लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 फुट का सैपलिंग, जो हमें कम मिकदार में ऑक्सीजन फराहम करता है। अगर हम आम ज़ुबान में बात करें तो हम 10 दरख्त काट के सिर्फ और सिर्फ 2 दरख्त लगा रहे हैं। आलमी सतह की बात हो रही है। अब ज़रा आइए मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं। जब पाकिस्तान का नाम आता है तो बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक मुल्क है जो कम तरीन जंगलात पर मुश्तमिल है। यानी एक स्पेसिफिक रीजन का या एक कंट्री का अगर 25% लैंड एरिया जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, तो पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ 6% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। यानी 19% का गैप आ रहा है। अब आइए ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान में कटिंग रेट की। तो एक रिसर्च के मुताबिक 11,000 हेक्टर पर ईयर दरख्त काटे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में। अगर हम 1 हेक्टर में 1600 दरख्त ले लें, तब भी जाके हिसाब आम ज़बान में ये बनता है कि 1 करोड़ 80 लाख दरख्त साल भर में पाकिस्तान में काटे जा रहे हैं। सिर्फ 2 महीनों में इस्लामाबाद में 30,000 से ज़्यादा दरख्त काटे जा चुके हैं। लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट पॉजिटिव भी मिलता है, हुकूमत वहाँ पे इकदाम भी कर रही है। 30,000 दरख्त काट के 45,000 नए सैपलिंग हुकूमत ने मंगवाए हैं। अगर हम 1.5 के रेट से देखें प्लांटिंग शरह को, तो यूँ समझ में आता है कि बैलेंस हो जाएगा कभी ना कभी जाके। लेकिन एक बदकिस्मती की बात ये भी है कि पाकिस्तान में सर्वाइवल रेट जो न्यू प्लांट्स हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ 35% है। यानी अगर हम 100 नए पौधे लगाते हैं तो वो मैच्योर सिर्फ और सिर्फ उनमें से 35 दरख्त बन जाते हैं। आलमी सतह के साथ साथ कौमी सतह पर भी डिफॉरेस्टेशन लेवल हाई है रिफॉरेस्टेशन से। अब आइए ज़रा अपने प्यारे वतन कोह सलमान की बात करते हैं। कोह सलमान का जब नाम आता है तो कोह सलमान हार्ड लक एरिया है बहुत ज़्यादा। अज़ल से ही कोह सलमान महरूमियों का शिकार रहा है, वसाइल की महरूमी और बहुत सारी महरूमी का शिकार रहा है। लेकिन जब दरख्तों की कटिंग की बात आती है तो कटिंग से ज़्यादा ये आफात से महफूज नहीं है। मई 2022 में शिरानी और योब के जंगलात में लगने वाली आग ने जो नुकसान किया, वो कौमी सतह पर 11,000 हेक्टर के हिसाब से 3 सालों में नुकसान होता है, जबकि यहाँ पे 1 हफ्ते में वो नुकसान हुआ है। चिलगोज़े का सबसे बड़ा जंगल यहाँ पे मौजूद था, उसका 40% जो हिस्सा था वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 हफ्ते में जल कर राख हो गया। इसके साथ साथ मूसा खेल में 500 दरख्त जैतून की नज़र आतिश हुई, वो भी 800 साल पुराने। अब चिलगोज़े जैसे स्लो ग्रोइंग ट्री को वहाँ पे पहुँचने में 500 साल तकरीबन लग जाते हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा लॉस हो गया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, जैसे KP में पिछले साल 2025 में जनवरी 2025 में आग जो लगी, वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 5% वहाँ पे जो जंगल था स्पेसिफिक एरिया का वो जल गया। इसके साथ साथ मकामी सतह पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे हमें पता है कि बैनी में लगी थी, डब बैनी में आग लगी थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इसके साथ साथ ये मकामी पहाड़ जो हमारे हैं, यहाँ पे जो एरियाज़ हैं डिफरेंट एरियाज़ पे मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ पे आग लगती रहती है। यानी यूँ कहना गलत नहीं होगा कि कोह सलमान में कटिंग रेट से ज़्यादा यहाँ पे आतिश के नज़र हो जाते हैं हमारे जो दरख्त हैं। फिर जो बाकी बच जाते हैं वो फिर हमारे मकामी लोग अपने लिविंग का ज़रिया बनाते हैं, लकड़ी काट कर बेच देते हैं। इंतहाई अफसोस की बात है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। यहाँ पे कोह सलमान में लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अपने लिविंग भी तो उनको चलाना है। अब मैं एक तजवीज़ पेश करूँगा आपके सामने। 2023 के सेंसस के मुताबिक कोह सलमान की जो टोटल आबादी है वो तकरीबन 10 लाख है। जो रूरल एरिया की आबादी है वो तकरीबन 10 लाख पर मुश्तमिल है। अब अगर हम फीमेल्स और बच्चों को वहाँ से निकाल दें तो 3 से 4 लाख बालिग मर्द बच जाते हैं। अब अगर हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी पे 1 दरख्त हर साल में लगा दे तो 3 लाख दरख्त तकरीबन हर साल में लगेंगे।
اس سے جو کٹنگ ریٹ اور پلانٹنگ ریٹ میں ڈفرینس ہے وہ کبھی نہ کبھی جا کے ضرور پورا ہو جائے گا اور بہت بڑا فرق آ جائے گا. باقی قدرتی آفات سے کیسا بچا جائے اور جو باقی چیزیں نقصانات ہو رہے ہیں وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. باقی آپ لوگ اپنی رائے شیئر کریں. یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے. ریسرچ میں تھوڑی بہت کمی ہو سکتی ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق یہی انفارمیشن تھا. اجازت دیجیے. وسط البلوچی سائننگ آف. تھینک یو سو مچ.